ओके, थैंक यू सो मच। सो इफेक्टिव फॉलोअप, कहाँ पे हमने फॉलोअप को इफेक्टिव बनाना है, जहाँ पे हमारी रियल बिजनेस कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, वो हमारा इफेक्टिव फॉलोअप की तरफ में चला जाता है, राइट। सो कल हमने डिस्कस किया था, फॉलोअप इज वेयर मनी इज मेड। 80% जो सेल है वो मल्टीपल फॉलोअप के बाद होती है, ये कल हमने जाना। फर्स्ट, जब आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो फर्स्ट कांटेक्ट क्रिएट्स इंटरेस्ट, यानी कि आपने उसको पहली बार बिजनेस प्रेजेंटेशन दी, शो द प्लान किया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, या फिर कोई हमारे कंपनसेशन प्लान के बारे में बताया, तो फर्स्ट कांटेक्ट उसका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए है कि उसने हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में जाना, उसका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। जरूरी नहीं है कि पहली मीटिंग में फॉलोअप क्लोजिंग भी हो जाए वहां से। फॉलोअप क्रिएट्स द डिसीजन, यानी कि जब हम उससे सेकेंड टाइम मिलेंगे या थर्ड टाइम मिलेंगे, या आफ्टर द मीटिंग ही हम फर्स्ट फॉलो अप करेंगे, जो आगे हम बताने वाले हैं बेसिकली, तो वहां से वो डिसीजन की तरफ में जाएगा। जैसा कल भी मैंने बोला था, प्रेजेंटेशन ओनली टेल्स एंड स्टोरी सेल्स। तो स्टोरी क्या है? स्टोरी एक फॉलो अप करने का माध्यम है। टूल्स क्या है? टूल्स एक फॉलो अप करने का माध्यम है। एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज, मेरी थर्ड पार्टी अप्रोच, कि कल मैंने किसी को प्रेजेंटेशन दिखाई थी, उनको भी यंग फ्यूल के बारे में बहुत अच्छा लगा जान करके। दीज ऑल आर स्टोरीज। सो इसको हमेशा आप याद रखें, जो मैंने कल भी कहा था, प्रेजेंटेशन ओनली टेल्स, बताती है वो क्या 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 आपके पास में है। यू हैव यंग फ्यूल, ब्रेन वन, अश्वा एंड एवरीथिंग। स्टोरी सेल्स, कोई ना कोई स्टोरी होनी चाहिए आपके पास में। जस्ट आफ्टर द मीटिंग अगर आपके पास में स्टोरीज नहीं है, स्टोरीज रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट्स, उनके टेस्टिमोनियल्स हो सकते हैं, ठीक है, किसी का एक्सपीरियंस हो सकता है, आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, कंपेंसेशन प्लान के अलावा भी कुछ ना कुछ और जानकारी हो सकती है, कुछ और एड ऑन हो सकता है। और एक होता है मेरा परसेप्शन। मेरा परसेप्शन, मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में क्या जाना, वो भी स्टोरी हो सकती है। क्योंकि कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें इस इंडस्ट्री पे ही बिलीव नहीं होता, ये इंडस्ट्री इतने अच्छे प्रोडक्ट बना सकती है, इस बात पे भी उनको बिलीव करना बड़ा टफ हो जाता है। तो कई बार जो आपका परसेप्शन है, आपका चीजों को देखने का जो आपका नजरिया है, दैट्स कॉल्ड एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड भी एक स्टोरी होती है। संदीप सर, आई एम राइट और रॉन्ग? आपका एटीट्यूड भी एक स्टोरी होती है। मैं गया, मैंने बोला कि सर ये एस्टोनिया बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन, होलिस्टिक वेलनेस कॉन्सेप्ट, हर्बो न्यूट्रिजेनिक्स, कंपनसेशन प्लान, दिस एंड दैट। वो कहता है नहीं, ये कंपनियां मैंने बहुत देखी है, ऐसा नहीं होता है। तो नाउ यू नीड फॉलो अप, एंड फॉर फॉलो अप यू हैव टू हैव सम स्टोरीज। तो आपको वहां पे कोई ना कोई कहानी प्रस्तुत करेगी। तो यहाँ पे कई बार हम कहानी सुनाने के लिए ट्रिपल एफ भी यूज करते हैं। ट्रिपल एफ, यूज ट्रिपल एफ फॉर्मूला व्हेनेवर यू शेयरिंग सम एक्सपीरियंस। कोई स्टोरी आप बता रहे हैं, तो ट्रिपल एफ फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं? फील, फेल्ट, फाउंड। ट्रिपल एफ इज फील, फेल्ट, फाउंड। फील, उसकी सिचुएशन को फील करना है। सर जैसा आप एस्टोनिया वन के बारे में आज सोच रहे हैं, कोई दो राय वाली बात नहीं है, मैं भी एक साल पहले ऐसा ही सोचता था। कनेक्शन बिल्ड हो गया। फेल्ट, जब मैंने इसके बारे में और डीप स्टडी करी और मैंने इसके कुछ कैटलॉग्स को समझा, मैंने इसकी मैनेजमेंट को समझा, मैंने इसके प्रोडक्ट के पीछे की साइंस को समझा, फेल्ट, मैंने ऐसा महसूस किया कि शायद ये वो नहीं है जो मैं अपने दिमाग में पिक्चर बना के रखे हुए हूं। ये हुआ फेल्ट। फाउंड, फिर मैंने ये पाया कि क्यों ना इस प्रोडक्ट को एक बार एक ट्राई दिया जाए। और सर एक साल से मैं इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा हूं। आज मैं इतना कॉन्फिडेंट के साथ में कह सकता हूं कि सर आपकी जो राय है वो आने वाले 3 महीने के अंदर में, छोड़िए एक ही महीने के अंदर में बदल जाएगी। आप एक बार मेरी बात पे विश्वास कीजिए, एंड जस्ट ट्राई दिस कॉन्सेप्ट, दिस प्रोडक्ट, और सो एंड सो। कैसा लगा आपको? फील, फेल्ट, फाउंड, बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है। जस्ट सामने वाले के जूते में पैर रख करके देखना है कि उसको चुभ तो नहीं रहा। तो जबरदस्ती उसमें फिट करने की जरूरत नहीं है। अरे आपको
पता नहीं है हार्मोनियोटिक धमाल मचाने के लिए आया है, ये कर देगा वो कर देगा। सो डोंट गो ऑन दैट पिच बेसिकली। सो वेन एवर यू मीट समबडी, हैव अ क्लियर पर्पस। आपको पता होना चाहिए कि मेरी आज की इस मीटिंग का पर्पस क्या है। जरूरी नहीं है कि आज की इस मीटिंग का पर्पस डील क्लोज करना ही हो। मे बी एवरी फॉलोअप शुड एम टू क्लोज द डील। आज वो दिन है जब मैं आखिरी बार डॉक्टर सुरेश तनवर जी से मिलने आया हूँ। आखिरी बार का मतलब ये फॉलोअप का आखिरी बार। हाँ, मैं ऑलरेडी 3 4 5 बार इनसे मिल चुका हूँ। तो मैं सर को पूछूंगा, सुरेश सर बताइए सर, व्हाट स्टॉपिंग यू, क्या चीज रोक रही है आपको। मैं आपको एक बहुत अच्छा सवाल दूं फॉलोअप स्टार्ट करने के लिए, इसको लिख लीजिए, व्हाट्स स्टॉपिंग यू। हिंदी में इसको आप पूछेंगे, तनवर सर आप बताइए सर आपको क्या चीज रोक रही है सर। सर ऑलरेडी 3 4 5 सेटिंग्स हम लोग कर चुके हैं। आप प्रोडक्ट के बारे में भी शायद कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, कॉम्पेंसेशन प्लान भी आपको क्लियर किया, सारी चीजें ओके। अब क्या आपको रोक रहा है सर वो बताइए। तो नाउ वी आर हेयर टू क्लोज द डील, राइट। या वहां पे उनके सॉल्व डाउट, डाउट भी कुछ हो सकते हैं उनके। सर आपने, आपके साथ मैंने कल अपना कॉन्सेप्ट शेयर किया था और मैं आपको अपना कैटलॉग भी दे करके गया था, आपने उसको जरूर स्टडी किया होगा। नहीं भी कर पाए होंगे तो आपने शायद उसके बारे में सोचा तो जरूर होगा। तो क्या कुछ ऐसे सवाल आपके मन में आए जो आज आप मुझसे पूछना चाहें, या मैं उनके बारे में आपको और क्लैरिटी दूं। मैंने अभी ये नहीं बोला कि सर आज से शुरू करें, नहीं। बिकॉज मैं, मुझे पता है कि अभी मैं कौन से स्टेज पे हूँ, मैं उसके डाउट्स तो सॉल्व कर लूं, और मे बी डाउट सॉल्व करने के तुरंत जस्ट आफ्टर ही मेरी डील क्लोज हो जाए। रामानंद सर, मे बी जस्ट आफ्टर ही डील क्लोज हो जाए। बिल्ड ट्रस्ट, मे बी ये फॉलो अप आपका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए भी हो सकता है। सर मैंने आपको हर्बल न्यूट्रिजेनिक्स का कॉन्सेप्ट समझाया था, हम एयरपोर्ट पर मिले थे, हमने छोटा सा डिस्कस किया था, और आई होप उसके बारे में आपने सर्च किया होगा। सर अगर आपके पास फ्री टाइम होगा तो मैं आपके साथ में 15 मिनट का एक जूम सेशन प्लान कर लूं। नहीं तो मैं आपको कुछ अपने स्टडी मटेरियल्स भेजता हूं, आप उसको रीड आउट कीजिए, देन वी विल कनेक्ट। तो हियर आई वांट टू बिल्ड द ट्रस्ट। अभी मैंने कुछ नहीं बोला ज्वाइन करना है, सवाल आया कि नहीं आया, क्या हुआ था। जस्ट मैंने इतना पूछा, जस्ट टू बिल्ड ट्रस्ट, कि क्या मैं आपके साथ में अपना कुछ स्टडी मटेरियल शेयर करूं, या मैं आपके साथ में एक जूम डिस्कशन प्लान करूं। ये मैंने सिर्फ किया। शेयर द इन्फो, शेयर द इन्फो में आप वेबसाइट शेयर कर सकते हैं, टूल शेयर कर सकते हैं। अगर आपने विद प्रोडक्ट किसी को अप्रोच किया है तो वहां पे आप उसके साथ में ये अपना टेस्टिमोनियल भी कोई शेयर कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलरली प्रोडक्ट का भी फोटो आप उसको भेज सकते हैं। कई बार तो हमारी जो प्रोडक्ट कैटलॉग है, सॉरी जो ओरिएंटेशन कैटलॉग है, उस ओरिएंटेशन कैटलॉग में से मैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फोटो स्क्रीनशॉट लेकर लोगों को भेज देता हूँ, क्योंकि उसके एज के हिसाब से बस मेरी अमेजिंग 40 को लेकर के ही बात हुई। तो मैंने सिर्फ अमेजिंग 40 की ही फोटो को क्लिक करके क्रॉप आउट करके उसको मैंने भेजा। या मेरी यंग फ्यूल को लेकर के बात हुई तो सिर्फ मैंने यंग फ्यूल का स्क्रीनशॉट लेके भेजा। मैंने उसे पूरा ओरिएंटेशन कैटलॉग नहीं भेजा, जाओ जाके ढूंढ लेना यंग फ्यूल कहाँ है इसमें। वो क्यों ढूंढेगा, वो ओपन करेगा, 2 3 स्लाइड ऊपर नीचे करेगा, हटाओ बाहर आओ। 3 सेकंड के बाद तो इंसान रील नहीं देखता। आप कह रहे हो कि आपका वो ओरिएंटेशन कैटलॉग भी जाकर के पढ़ने वाला है पूरे तरीके से, नो। शेयर द इंफॉर्मेशन, क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन। सो कितने लोगों को ये समझ में आया है कि हैव अ क्लियर पर्पस व्हेन यू गो टू फॉलो अप। आपको पता होना चाहिए कि ये चार में से मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू डू आउट ऑफ दिस फोर। बेसिकली टाइमिंग इज एवरीथिंग। फॉलो अप में टाइमिंग का सबसे बड़ा गेम है। अच्छा, क्रिकेट में देखा होगा, बॉल को अगर 2 3 सेकंड लेट कर दिया जाए तो वो सिक्स की तरफ जाने के बजाय वो खिलाड़ी के हाथ में चली जाती है। ऑल अबाउट द टाइमिंग। अगर बल्ला 2 सेकंड लेट घूमे या 2 सेकंड पहले घूम जाए तो वो उसमें वो थ्रस्ट पुल नहीं लगेगा, वो बॉल जाएगी बाउंड्री के जस्ट 2 4 मीटर पहले और खिलाड़ी वहां नीचे खड़ा होगा। ऐसा होता है नहीं होता है, टाइमिंग इज जस्ट एवरीथिंग। सो फॉलोअप की एक सीक्वेंस बनाई गई है, मेरी नहीं है, मैंने इतने सालों में सीखा है। ये जस्ट मेरी एक पुरानी स्लाइड है, उसी को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ आपके साथ में। 24 आवर्स अगर आपने उसके साथ में अपना हार्बोन्यूट्रिजेनिक्स कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, जस्ट 24 आवर के अंदर में एक फॉलोअप, फर्स्ट सेट ऑफ फॉलोअप हो जाना चाहिए।
हमने उसके साथ में ट्रस्ट बिल्ड किया या डाउट क्लियर किए या इन्फो शेयर करी, कुछ भी आप देख लीजिए इसमें से कहाँ पे जाना है मुझे। इस सीक्वेंस को, सीरीज को आप एज इट इज, अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर सिचुएशन आप फॉलो कर सकते हैं। देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। पैटर्न आपके लिए काम करेगा, आप जैसा बनाएंगे, आप जैसा रखेंगे वैसा काम करेगा। देन सेकेंड डे में, यानी कि 24 आवर के बाद सेकेंड डे में, 2 डेज के अंदर में भी आप उनको एक दूसरा सेट ऑफ रिमाइंडर आप उनको डाल सकते हैं। थर्ड डे, 7 डे, वीकली। अगर वो जो पर्टिकुलर आपकी प्रेजेंटेशन है या जो आपका जो गेस्ट है, वो अगर लॉन्ग टर्म फॉलोअप में चला गया है, लॉन्ग टर्म का मतलब अभी नहीं क्लोज कर रहा है, मे बी अब कब क्लोज होगा पता नहीं, तो फिर आपको उसको एक लॉन्ग टर्म फॉलोअप में मान करके वीकली या मंथली या मंथ में 2 बार, आपकी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, आप, ऐसा ना हो कि आप ओवर ऑक्यूपाइड हो और फिर आप प्रेशर भी लें कि मैंने उसको याद ही नहीं किया, 1 वीक निकल गया है। 7 की जगह 10 दिन भी हो सकते हैं, 10 की जगह 5 भी हो सकते हैं, बट फ्रिक्वेंटली आप उसको जगह जगह पे ना कनेक्ट करके रखें। आगे भी बात करेंगे इसके ऊपर, तो वहां से भी आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं। एड वैल्यू एवरी टाइम, जब भी आप उसको मिले, तो आपके मिलने से जस्ट ऐसा ना हो, कई बार लोगों का फॉलो अप करने का तरीका क्या होता है, सर आइए सर जरा नुक्कड़ पे चाय पीते हैं, सर जरा आइए बंसीलाल के समोसे खा के आते हैं, सर जरा आइए ये कर। नहीं, आप उनके साथ में जब मिले, जो भी आप जिस तरीके से मिल रहे हैं मिलिए, नो प्रॉब्लम, नेट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन मस्ट शेयर टेस्टिमोनियल्स। सर देखिए कल ही एक टीम से नया टेस्टिमोनियल आया है सर, अब कल ही आया है, आज आप मिल रहे हो तो फिर आपने उसको दिखा करके उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी ना। विशाखा मैम, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, विशाखा मैम? आज वैसे बहुत कम लोगों का कैमरा ऑन है, तो मैं बहुत लिमिटेड लोगों से ही बात कर पा रहा हूँ। सो इफ यू वांट कि एक 2 वे कम्युनिकेशन चलता रहे, तो मैं चाहूंगा कि आप कैमरा ऑन करके बैठें। रिजल्ट्स आप उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। सर 3 मंथ पहले हमने इनको यंग फ्यूल दिया था, दिस इज द पिक्चर फ्रॉम 3 मंथ बिफोर। आज ये 3 महीने के बाद में इनका ये वीडियो टेस्टिमोनियल आया है सर। रिजल्ट भी आप शेयर कर सकते हैं। कई बार तो कई लोगों के पास में रिपोर्ट्स होती हैं, थायराइड की रिपोर्ट्स होती हैं लोगों के पास में, और XYZ उसकी रिपोर्ट्स भी होती हैं। ये देखिए सर, रिजल्ट आया है सर ये प्रोडक्ट का, तो वहां पे भी आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। केस स्टडीज, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ केस स्टडीज, जैसे कई बार हम फॉलो अप में एक तरीके के प्रोफेशन को हम एनकाउंटर कर रहे हैं, टीचर ही है, नहीं आ रहा वो आपके उस जोन में नहीं आ रहा, अभी क्लोजिंग जोन में नहीं आ रहा, तो केस स्टडीज, आप किसी की केस स्टडी भी दे सकते हैं। सर परसों तरसों मेरी एक लोगों से मुलाकात हुई, वो भी आप ही की तरह एक बहुत ही अच्छे रेपुटेड स्कूल में टीचर हैं, या एक कॉलेज के अंदर में वो प्रोफेसर हैं, और उनके साथ में मैंने डिस्कस किया अपने प्रोजेक्ट को, तो उन्होंने बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखाया। मैंने बस यही सवाल किया कि सर व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस। मैंने उनसे ये सवाल किया कि सर आप इसमें क्यों इंटरेस्टेड है, ऑलरेडी आपकी बहुत अच्छी जॉब है, आपको भी, आप अपना हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, हेल्थ फ्रीक भी हैं, इवन देन यू आर वेरी मच एक्साइटेड फॉर हर्बोन्यूट्रिजेनिक्स। तो उन्होंने मुझे ये बताया, डैश 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 डैश, ये क्या है, केस स्टडी है, ये केस स्टडी है, आप उसके प्रोफेशन के व्यक्ति के साथ उसको आप रिलेट करवा रहे हो कि मैं भी टीचर हूँ, वो भी टीचर है, उन्होंने ये चीज में से समझी। तो कई बार आप अपने ओपिनियन भी एक केस स्टडी के रूप में लोगों के बीच में आप रख सकते हो। नवाब जी, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? केस स्टडी की ऑफर भी कई बार, मिनी कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट ऑफर, कई बार प्रोडक्ट लॉन्च ऑफर होता है, वो भी आप उनके साथ में शेयर कर सकते हो। ये सारी चीजें कई बार, प्लस इसमें आप कोई टूल साथ में लेकर के चल रहे हो, तो आप प्रोडक्ट हैंडबुक, KYC बुकलेट, सोल की एक्स्ट्रा बुकलेट है तो, और कोई भी आपके पास स्टडी मटेरियल XYZ अगर कुछ है, तो वो भी आपका एक टूल का काम कर सकता है, वो भी एक वैल्यू एड ऑन कर सकता है। प्लस कोई तरीके का आपके पास में ऐसा प्रोडक्ट है जो आप उनको उस समय दे सकते हैं, मे बी आप उनको एक फेस वॉश गिफ्ट कर पाए, मे बी एक सोप, मे बी एक पेस्ट, मे बी XYZ। मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, इट इज नॉट हाईली रिकमेंडेड, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पे हम जब फॉलो अप और इफेक्टिव फॉलो अप की बात कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट डिस्कसिंग द एक्सपीरियंस की मैंने
लोगों को ना बहुत सारे प्रोडक्ट गिफ्ट किए हैं, जो मेरे को फ्री प्रोडक्ट मिलते आए हैं कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटरशिप में। मैंने लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट गिफ्ट किए हैं, कई बार उस व्यक्ति को जिसको मेरे को लगा कि ये मेरा एक क्वालिटी गेस्ट है। अगर ये क्लोज हुआ तो एक फेस वॉश की जगह 1000 फेस वॉश का ऑर्डर आएगा। हाँ, और आई एम बिजनेस पर्सन, सो मैं वो कैलकुलेटिव फिगर के हिसाब से ही मैं आपको काम करने के लिए बोलूंगा। यतेंद्र जी, ऐसा नहीं है। दिनेश जी ने मॉर्निंग सेशन में बताया था लोगों को प्रोडक्ट गिफ्ट करना है, वहाँ अपलाइन तुम्हें पहले पड़ा है, बोला किसकी बात सुन के तुम ये नुकसान वाला काम कर रहे हो। डोंट डू दैट। विद योर कॉन्शियस, विद योर एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से मैंने एक पर्सन को ना यंग फ्यूल गिफ्ट कर दिया। थोड़ा सा यहाँ पे भारी तो लगा मुझे 5-10 मिनट के लिए लेकिन वो काम कर गया। वो काम कर गया। आज उस यंग फ्यूल की कॉस्ट के 10-20-50 गुना बिजनेस में ऑलरेडी ले चुका हूँ, 10-20-50 गुना। सो समटाइम यू ना एड वैल्यू, इट्स नॉट अबाउट इन्वेस्टमेंट, इट इज एडिंग द वैल्यू। मैं फिर से इसको स्टार मार्क करके कह रहा हूँ कि इट इज नॉट रिकमेंडेड बाय मी एनी मीन्स। ठीक है। जो भी इसके होस्ट है ना, हरप्रीत सिंह सर, कल को जब आप करेंगे तो इसको स्टार मार्क करके बोल देना कि ये रिकमेंडेड नहीं है। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। पर्सनलाइजेशन विंस। कभी भी जब आप किसी के साथ में फॉलो अप या इफेक्टिव फॉलो अप या कोई भी तरीके के कॉन्वर्सेशन में होते हैं ना, ललिता मैम, तो क्या करना है वहां पे? यूज नेम। मेरी ये बहुत ही मतलब बहुत पुरानी हैबिट है। मैं जूम मीटिंग करता हूँ, मैं बिना नाम लिए नहीं कर सकता। मतलब आई एम जस्ट एडिंग द वैल्यू इन पीपल्स लाइफ। कई बार ऐसा होता है जब मैं किसी बड़े सेशन में होता हूँ और वहां पे मैं एक भीड़ का हिस्सा होता हूँ, 150, 200, 1000 लोगों में, और कोई मेरा नाम ले ले, दिनेश जी, तो ऐसे एकदम से करंट सा दौड़ता है, और जो नहीं समझ में आ रहा होता पूरी जो मेरी विंग्स तक वो पहुंच जाता है। अब कोई बंदा सेशन में बैठा हुआ है, सामने आईज कैमरा के अंदर में है, लेकिन दिमाग कहीं और खोया पड़ा है। हाँ, सेशन में अटेंड कर रहा हूँ। वहीं पे आपने नाम ले लिया उसका, गणेश, मेरी बात समझ में आ रही है, तो गणेश जी बिकम एक्टिव कि यार मेरे पे नजर है, मतलब आई एम वैल्यूड इन दिस सेशन। सो कभी भी अब जब आप उसको पर्सनलाइज अप्रोच देते हो ना किसी पर्सन को, आप अगर कोई 1-to-1 या 1-to-many सेशन भी कर रहे हो, तो सो ट्राई टू रिमेंबर द नेम्स एंड पास्ट कॉन्वर्सेशंस। लास्ट टाइम पे हमारी क्या बात हुई थी? जैसे मेरे पास किसी का फोन आता है और मेरे पास नंबर भी सेव नहीं है, तो वो बोलता है कि सर मैं सो एंड सो वहां से बात कर रहा हूँ, सर क्या आपने मुझे पहचाना? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि वो पर्सन एक्सपेक्ट करता है कि नहीं करता है कि आपने उसको पहचाना कि नहीं पहचाना? और अगर आप बोल देते हो कि मैंने आपको पहचान लिया है, तो उसको कैसा फील होता है? मान लिया रामानंद जी मेरे को कॉल करें, किसी अननोन नंबर से कॉल करें, और कॉल करने के बाद में मुझे बोले सर मैं रामानंद सागर बात कर रहा हूँ बिजनौर से, धामपुर से। और ये, अच्छा सर आप कौन बात कर रहे हैं? सर मैंने आपको पहचाना नहीं। अगर मैं ऐसा रिएक्शन दूंगा तो इनको कैसा फील होगा? ये बोलेंगे आज के बाद नहीं कॉल करूंगा तुझे वहीं पे ये बोले सर आपने मेरे को पहचान लिया? हाँ सर मैंने आपको पहचान लिया है। अच्छा ठीक है सर। सर बताओ कैसे पहचाना? अरे सर आप यहाँ मिले थे कसौली में, आपको पता नहीं है, हम वहाँ आइसक्रीम खा रहे थे बैठ करके कोने पे नुक्कड़ पे, आपको याद तो होगा। हाँ हाँ, मतलब वो जो पास्ट आखिरी जो क्लिक था उनके साथ में, वो आपको थोड़ा याद रहना चाहिए। मेक इट फील पर्सनल, नॉट स्क्रिप्टेड। ऐसा ना हो कि आप एक कहानी सी बना करके बैठे हो, वो बड़ा स्क्रिप्टेड सा। कुछ लोग ना मुझे बहुत स्क्रिप्टेड लगते हैं। मतलब वो उनका मैसेज भी आता है थैंक यू का, तो वो स्क्रिप्टेड मैसेज होता है। कई बार किसी अपलाइन ने ग्रेटिट्यूड सिखा दिया, किसी मीटिंग में थैंक यू सीख करके आ गए, सो दैट इज स्क्रिप्टेड। कहीं से गूगल से कॉपी करके लाया, उसको पेस्ट किया, मैं समझ जाता हूँ दिस इज कॉपी पेस्ट। सो डोंट डू स्क्रिप्टेड थिंग्स। कई बार हम लोगों को ग्रुप में कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तो हमने क्या किया, ऊपर वाले का मैसेज कॉपी किया, उसी को नीचे 2-3 लाइनें उसको टेढ़ा मेढ़ा करके चिपका दिया। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ वेयर स्क्रिप्शन, जो स्क्रिप्टेड कंटेंट कहाँ पे काम करता है। डोंट डू दिस। अगर आपको किसी को कमेंट्स में जाके कॉन्ग्रेचुलेट करना है, किसी को ग्रुप में जाके कॉन्ग्रेचुलेट करना है, तो यूज योर ओन लैंग्वेज। छोटा सा मैसेज लिखिए, बट इट शुड बी पर्सनल। नॉट कि बहुत बड़ा किसी ने सजा के लिखा है ना, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी आसमान बाकी है। डोंट डू दैट। कॉपी मत करो, वो उसने किसी ने अपने एक्सप्रेशंस में लिखा है, तो डोंट डू दैट।
सो आप उसको पर्सनलाइज लेवल पे लेकर के जाओ। कई बार हम लोगों का ग्रुप में वेलकम करते हैं, सो एक हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है, कहीं पे कॉपी करके कॉपी किया, नाम एडिट किया। पिछली बार सुरेश जी का वेलकम किया था, सुरेश जी का नाम हटाया, अब अमित जी का नाम लगाया और कॉपी पेस्ट। डोंट डू दिस, ओके। ये सब नहीं करना है, ये इससे बहुत सामने वाले को बहुत अच्छा और बहुत बुरा भी फील होता है। ट्रैक योर प्रोस्पेक्ट, आपके प्रोस्पेक्ट को ट्रैक भी कीजिए। अभी हम इफेक्टिव फॉलोअप की बात कर रहे हैं, उसी पे रहेंगे। मैं बीच बीच में आपको और भी इनसाइडर्स देते जा रहा हूँ कि कहाँ पे ये चीजों को आप एड ऑन कर सकते हैं। यूज एक्सेल। एक्सेल यूज करना बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। नोट्स, क्या नाम है, नंबर्स और नोट्स वटेवर क्या है, नंबर्स के की भी एक एप्लीकेशन आती है दैट इज इक्विवेलेंट टू एक्सेल। अगर आपके पास में आईफोन है, तो अगर आपके पास में दूसरा फोन है, कोई ना कोई आपके पास में एक्सेल जैसी ऐप जरूर मिलेगी। आप वहां पे अपनी 1 2 3 4 5 6 लिस्ट बिल्डअप आप जरूर कीजिए कि कौन कौन लोग मेरे फॉलोअप में है, उनका क्या रिमाइंडर है, क्या उन्होंने बोला, क्या उनसे बात हुई, पहला फॉलोअप किस डेट को हुआ, अगली डेट कब आने वाली है। सो ट्रैक योर प्रोस्पेक्ट। इफ यू डोंट डू दैट, यू विल मिस दैट प्रोस्पेक्ट। उसके चांसेस ज्यादा हैं कि आप उसको मिस कर जाएंगे। सो लास्ट कांटेक्ट कब उसको किया, उसका नाम, उसका नंबर, कहाँ उसको मिले थे, मे बी किसी के रेफरेंस से मिले थे। कई बार अच्छे लोग किसी के रेफरेंस से मिल जाते हैं। प्रताप जी ने एक अच्छे पर्सन से मेरी मीटिंग कराई, प्रताप जी ने उसको अपने फॉलोअप में रखा हुआ है, बट मे बी प्रताप जी के साथ में मैं भी उसको अपने फॉलोअप में रख सकता हूं, तो मैंने अपनी भी लिस्ट में उसको ऐड कर लिया। लास्ट कांटेक्ट कब किया था, नेक्स्ट फॉलोअप डेट कब है, इंटरेस्ट लेवल कितना पहुंचा है, जो भी हमने पीछे जाना था कि अभी वो ट्रस्ट बिल्डअप के स्टेज पे है, या फिर उसको हमने जस्ट इंफॉर्मेशन ही शेयर करनी है, या उसको हमने कोई डाउट सॉल्व करना है, या हमारी उससे डील क्लोज करने की बात हुई है कि मैं 15 तारीख, अप्रैल महीने की इस तारीख के बाद में ज्वाइन करूंगा। ठीक है सर, मैं आपको 16 को ही कॉल करता हूँ सीधा। आपने ये जो ट्रैकिंग सिस्टम है ना, आप कभी क्रेडिट कार्ड वाली कंपनियों से, इंश्योरेंस वाली कंपनियों से आप पूछना, मैं तो बहुत करता हूँ ये, और मैं सीखता भी हूँ इन लोगों से। मैं कसौली में था 17, ये अपना 17 18 19 कॉल आया मेरे पास में, सर हमने आपको एक प्रॉपर्टी के लिए फोन किया है, ग्रेटर नोएडा XYZ, ये प्रोजेक्ट आ रहा है। मैम सॉरी सॉरी, मैं एक मीटिंग में हूँ, क्या आप मुझे बाद में कॉल कर सकते हैं। सर मैं कब कॉल करूँ आपको। मैम आप मेरे को कॉल करना 20 तारीख को 11 बजे कॉल करना। आप बताइए कितने परसेंट चांसेस हैं, आपको क्या लगता है कि उसका कॉल 20 तारीख को 11 बजे के आसपास ही आएगा, कितने परसेंट चांसेस हैं। 100% चांसेस है, 100%। दैट मच प्रोफेशनल दे आर टू देयर प्रोफेशन। क्या हमने कभी ऐसा किया है, हमारे साथ कभी ऐसा, आप करके देखो। पीपल रिमेंबर एवरी माइन्यूट डिटेल्स। आपने किसी को बोला सर मैं आपको ना एक काम करता हूँ, संडे मॉर्निंग कॉल करता हूँ 10 बजे, ये तो उसको याद ही रहेगा। आप 10 बजे कॉल कर देना, उसको एक चीज तो समझ में आ जाएगी कि सामने वाला इंसान अपने वादे का बड़ा पक्का है। अगर आपने एक प्रोस्पेक्ट के साथ में 2 3 बार ऐसे कर लिए, मैं आपको बता रहा हूं, चांसेस ऑफ ज्वाइनिंग विल इंप्रूव। चांसेस ऑफ ज्वाइनिंग विल इंप्रूव। एक दो बार आप ऐसा कर देना, इसका अपोजिट, आपने बोला कि सर मैं आपको संडे कॉल करता हूँ, और संडे आप बहुत बिजी हो गए, और संडे के बाद में मंडे कॉल किया, सर सॉरी सॉरी मैं भूल गया था सर, मैं कल कॉल नहीं कर पाया। आपकी नेगेटिव मार्किंग हो चुकी है उसके सामने। अपूर्व त्रिपाठी जी, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। दीज माइन्यूट एंड टाइनी डिटेल्स कैन यू रिमेंबर, ओके वेरी नाइस। डोंट साउंड डेस्परेट। इफेक्टिव फॉलोअप में चेजिंग में बहुत डिफरेंट है। चेजिंग मतलब जैसे हम किसी का पीछा कर रहे हो, आज तो बेटा छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, आज तो लेके ही जाऊंगा मैं यहाँ से ऑर्डर, ऐसा नहीं, डोंट डू दैट। तो डोंट साउंड डेस्परेट, बी कूल एंड काम, कॉन्फिडेंट रहिए। आपकी जो टोन है उसको कॉन्फिडेंट रखिए, काम रखिए। हो सकता है कि आपका इस 2500 बीवी की बिलिंग से कोई बहुत बड़ा लेवल छूट रहा हो, बट डोंट शो, उसको शो नहीं करना। अपने अग्रेशन में लेकर के नहीं आना, उसको बताना नहीं है सर मेरा लेवल छूट रहा है आपकी वजह से, सर प्लीज 2500 बिजनेस वॉल्यूम कर लो सर, है ना, उसमें एग्रेशन में लेकर के नहीं आना। उत्पल सर, बैगिंग टोन में नहीं जाना। हमेशा हम एक बात कहते हैं कि इनडायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, हमारा हाथ हमेशा ऐसे होना चाहिए। ऐसे का मतलब ये गिवन वाले मोड में होना चाहिए। वी आर गोइंग टू गिव सम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वी आर गोइंग टू गिव सम गुड अपॉर्चुनिटी, हम उसके पास में कुछ देने के लिए जा रहे हैं ना। डोंट बी इन बैगिंग सिचुएशन।
वो ज्वाइनिंग दे दे भाई, आईडी दे दे भाई। कई बार तो लोग आईडी के लिए ही इतना वो कर जाते हैं, बस आईडी दे दो। आईडी मिलने के बाद में गायब, ना फॉलो अप, ना बात, ना कब स्टार्ट करना है, बस उनको आईडी ही चाहिए थी। जैसे उन्होंने एक जन सेवा केंद्र खोला हुआ है कि सबके आधार कार्ड इकट्ठे करने हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। डोंट साउंड सो डेस्परेट। यूज योर कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, काम कम्युनिकेशन, एकदम सॉफ्ट टोन में बात कीजिए। जितना सॉफ्ट टोन में आप बात करते हैं ना, उतना ही आपकी जो फॉलो अप है वो इफेक्टिव फॉलो अप, एंड कॉन्वर्सेशन विल बिकम इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन। अब मैं तन जी से बात करूं, तन जी आज हम लोग मिलने वाले थे, आज हमने ज्वाइन करना था, आज आप यहाँ पे आने वाले थे, आज आप पैसे लेकर के आए होंगे, चलो कार्ड निकालो स्टार्ट करते हैं। नो, डोंट स्टार्ट। यू डोंट स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन टू ज्वाइन एस्टोनिया। मैं तो यतेन जी से बात करता रहूंगा 2 दिन, 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। यतेन जी कैसे हो, कैसे चल रहा है काम, हो क्या, अभी कहाँ से आ रहे हो, घर में कौन है, अच्छा कैसे चल रहा है, कैसे करते हो, और इसके अलावा क्या है, ओके ओके ठीक है। आई विल वेट फॉर हिम। मैं वेट करूंगा कि वो स्टार्ट करे। सर आप एस्टोनिया के बारे में आज कुछ बताने वाले थे, अरे हाँ यार एस्टोनिया की तो बात करनी ही थी। सो डोंट स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन जस्ट क्विकली, इमीडिएटली। थोड़ा सा 1-2 मिनट का, 5 मिनट का उसके साथ में थोड़ा सा आप एक ट्रांजिशन टाइम ले लो। बिल्ड अ रिलेशनशिप। इट्स अ रिलेशनशिप मार्केटिंग। दिस इज डायरेक्ट सेलिंग। In India, it's called network marketing, but I suggest it is also known as relationship marketing. So build relation. People buy on trust. Be helpful, not pushy. Behave like a, मैं कई बार इसको ऐसे समझाता हूँ, behave like a consultant, not a salesman. कंसल्टेंट कौन होता है? कंसल्टेंट आपको हेल्प करता है किसी भी एरिया में, आपको कंसल्ट कर रहा है। डॉक्टर ही कंसल्टेंट ही तो है। आप गए, आपका हाथ देखा, नब्ज देखी, मुंह में वो लगाया, थर्मामीटर लगाया, कंसल्ट कर रहा है, देखो आपको ये छोड़ना है, ये खाना है। वो थोड़ी बोलेगा ये ले जा, 4 दवाइयां खा ले, नहीं, ही विल कंसल्ट यू फर्स्ट। आप किसी साड़ी की दुकान पे भी जाते हैं ना खरीदने के लिए, तो भी वो कंसल्ट ही करता है आपको। मैडम आपको नीली वाली नहीं अच्छी लग रही, पीली वाली अच्छी लग रही है, आप बोलेंगे पीले मेरे पास बहुत सारे हैं। तो फिर आपको कंसल्ट करेगा किसी और तरीके से, डिजाइन अलग है, कपड़ा अलग है, टेक्सचर अलग है, आखिरी पीस बचा हुआ है, ही विल कंसल्ट। सो बिहेव लाइक अ कंसल्टेंट, नॉट अ सेल्स पर्सन। सो आज के लिए इतना ही। बाकी का जो हमारा रहता है उसको हम लोग कल फिर से हम शुरू करेंगे। यहाँ पे हम कल डिस्कस करने वाले हैं ये